नमस्कार। आज हम लोग मानव स्वतंत्र तंत्र के बारे में बात करेंगे। यह जैव प्रक्रम का हिस्सा है। आज श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार हम लोग सांस लेते हैं और कैसे जो वायु में जो ऑक्सीजन है वो कैसे हमारे रक्त में घुल जाता है और पुनः वो पूरे शरीर में दौड़ता है। तो इसकी पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में कि जो हम लोग सांस लेते हैं वो नासिका और मुख दोनों के द्वारा लेते हैं। जब नासिका हमारी बंद होती है तब मुख के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं, क्योंकि सांस लेना आवश्यक है, इसलिए मुख का भी उपयोग हम लोग उसके लिए करते हैं। सांस जब अंदर की ओर लेते हैं तो नासिका में बहुत सारे नासा द्वार में, जिसको आप नोस्ट्रिल बोलते हैं, उसे बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस भी होता है। म्यूकस लिक्विड सॉफ्ट होता है। उससे जब वायु अंदर की ओर गुजरता है तो उस वायु में जो धूल कण जीवाणु आदि होते हैं वो बाल और म्यूकस में से छन जाते हैं। म्यूकस में जाकर वो चिपक जाते हैं और उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में वो सांस जो है हमारे शरीर के तापमान के अनुसार वो गर्म हो जाता है। उसके बाद वो अंदर की ओर आता है। अंदर की ओर आने पर वो कंठ से गुजरकर पहले फेरिंक्स में आता है। फेरिंक्स से गुजरता है तो वो फिर लैरिंक्स में जाता है। लैरिंक्स आप जानते हैं कि वह स्वर यंत्र है और स्वर यंत्र से होता हुआ वो ट्रैकिया में प्रवेश करता है। ट्रैकिया एक नली है, लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी ये नली होती है। इस नली में बहुत सारे उपास्थि के बने हुए अर्धवलय होते हैं। संपूर्ण वलय नहीं होता, अर्धवलय होते हैं, यानी आधा रिंग होता है। और वो उपास्थि का बना हुआ रिंग इसलिए उसमें होता है कि जिससे कि जब इसमें वायु न हो यह पिचक नहीं जाए। तो पिचकने से रोकने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, अर्धवलय बने हुए हैं। तो ट्रैकिया, जिसको हम लोग हिंदी में श्वास नली कहते हैं, वो आगे की ओर जाकर दो हिस्सों में बंटता है, जिसे हम लोग ब्रोंकस या श्वसनी कहते हैं। ब्रोंकस या श्वसनी दो हिस्से में बंटकर दोनों फेफड़े में चला जाता है और ब्रोंकस पुनः आगे की ओर फिर वो बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं या हिंदी में उसको श्वसनिका कहते हैं। और ये श्वसनिका और भी छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में खत्म हो जाता है, जिसे हम लोग कुपिका कहते हैं। कुपिका को इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं। और ये कुपिका जो है एक्चुअली सतह प्रोवाइड करता है, जहां पर कि ऑक्सीजन गैस का विसरण हो सके रक्त में। एक्चुअली कुपिका के अंदर बहुत सारी रक्त वाहिनियां होती हैं जिसमें रक्त भरा होता है और उसमें ऑक्सीजन जो है विसरण विधि से अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार, और जो रक्त में CO2 वर्ज्य पदार्थ है उसको वो बाहर की ओर निकालता है। तो विसरण में क्या होता है कि अंदर की ओर ऑक्सीजन जाता है और रक्त से बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। और पुनः सांस जब छोड़ते हैं तो वह उसी रूट को लेते हुए उसी रास्ते से बाहर की ओर निकल जाता है। अब तो ये तो बात हो गई किस प्रकार वायु अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद पुनः वो वापस अंदर चला जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एक्चुअली हम लोग सांस लेते कैसे हैं, क्योंकि हम लोग सांस सोते हुए भी लेते हैं, अनजान में भी लेते हैं, कोई प्रयास हमको नहीं करना पड़ता इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा। एक्चुअली इसमें एक मैकेनिज्म बना हुआ है आपके फेफड़े में। क्या है वो मैकेनिज्म? आप यहाँ देख रहे होंगे चित्र में कि एक डायाफ्राम नामक अंग है। ये एक्चुअली मांसल झिल्ली का बना हुआ है और अभी आपको ये कर्व दिख रहा होगा, है ना, ऊपर की ओर उठा हुआ कर्व दिख रहा होगा एक्चुअली। और जो फेफड़ा आपका है ये अस्थि पंजर पसलियों से
सुरक्षित होता है, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक अंग है, पसलियों से सुरक्षित होता है। और डायफ्राम जो है वो एक्चुअली वक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों को सेपरेट करता है, दोनों में सेपरेशन लाता है, सेपरेट करने का एक माध्यम है। अब जब आप सांस लेते हैं अंदर, उस समय क्या होता है, उस समय जो आपकी पसलियां होती है ऊपर की ओर उठती हैं, और ऊपर की ओर उठने के कारण क्या होता है, ये फ्लैट हो जाता है। ये दोनों हिस्से ऐसे उठते हैं और ये क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने के कारण क्या होता है, जो फेफड़ा है उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने के साथ क्या होगा कि अंदर जो वायु का प्रेशर है यानी वायु दाब है वह घट जाएगा, और बाहर वायु का दाब अधिक है, इसलिए सांस स्वतः अंदर की ओर यानी वायु अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। जब हमको सांस छोड़ना होता है तो उसके जस्ट विपरीत एक्शन होता है, यानी जो हमारा डायफ्राम है वो पुनः कर्व स्थिति में आ जाता है। और ऐसा क्यों होता है, जब पसलियां हमारी क्या होती हैं, नीचे की ओर बैठती हैं। तो ये बैठने और ऊपर उठने और डायफ्राम के सीधा चपटा होने और कर्व होने के कारण हम लोग सांस अंदर और बाहर की ओर बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी प्रयास के ले लेते हैं। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार हम लोग सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। अब बात होती है कि जो विसरण होता है यहाँ पे अल्वियोलाई यानी कुपिका में, वह इतनी तेजी से कैसे हो जाता है विसरण कि हम लोग बहुत सारा ऑक्सीजन अपने शरीर में पहुंचाने में क्या होते हैं, कामयाब होते हैं। एक्चुअली हमारा जो फेफड़ा है उसे असंख्य कुपिकाएं होती हैं, और हर कुपिका जो है एक निश्चित क्षेत्र उत्पन्न कर प्रोवाइड करवाता है, क्षेत्र यानी सतह प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि फेफड़े के अंदर इतनी ज़्यादा सतह मिल जाती है कि वायु आराम से, यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो है रक्त में आराम से क्या होता है, विसरित हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा जो है, तो एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 80 मीटर स्क्वायर के लगभग सतह जो है वो उनको मिल जाता है, जिसके कारण ये जो है विसरण जो है वो काफ़ी दक्षता के साथ होता है और हमारे शरीर को बहुत अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, जिससे कि हम सारे कार्य को कर पाते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आप श्वसन जानते हैं। श्वसन क्या है, श्वसन जो ग्लूकोज है हमारी कोशिकाओं में उपस्थित, उसको उपचयित करने का तरीका है, जिससे कि हमको जैव अणु मिलते हैं, जैव ऊर्जा के अणु मिलते हैं, जिसको एटीपी कहते हैं। और एटीपी क्या है भाई, तो एटीपी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी क्या है, तो ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो सतह हमको उपलब्ध होता है कुपिका जैसे गुब्बारे जैसी संरचनाओं के कारण, वो है 80 मीटर स्क्वायर के लगभग। सो इट्स अ बिग सरफेस एरिया। अगर हम लोग अपने पूरे शरीर के सरफेस एरिया को अगर हम लोग देखें तो उसके मुकाबले ये बहुत ही अधिक है। तो ये तो हो गई पूरी कहानी श्वसन तंत्र की कि क्या है और कैसे ये कार्य करता है। आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे परिवहन। धन्यवाद।